आजकल लोग बहुत फूडी हो गए, बराबर। अगर किसी जगह पे एक अच्छा खाना मिल रहा हो, टेस्ट मिल रही हो, एम्बियंस अच्छा हो, या फिर एक ढासू स्टाइल में अगर खाना परोसा जा रहा हो, तो लंबा होने के बावजूद भी ट्रैवल करके लोग वहाँ जाके खाने का स्वाद ले लेते हैं। मीन्स ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। अभी देखिए ना, कुछ साल पहले वड़ा पाव एक चटनी और मिर्ची के साथ सर्व किया जाता था, लेकिन आज वड़ा पाव के ही बहुत सारे वैरायटीज़ आपको देखने को मिलेंगे। चाइनीज़ वड़ा पाव है, तंदूरी वड़ा पाव है, सेजवान वड़ा पाव है, सेजवान समोसा है, चाय में भी देखो तंदूरी चाय आ गया है। तो ऑल पुट टुगेदर चेंजेस और इनोवेशन बहुत हो गया है फूड इंडस्ट्री में। और ऐसे ही एक टेस्टी करियर के बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार, जय हिंद। मैं संजीव केड़कर IIKD के इस क्रॉस रोड सीरीज़ में फिर एक बार आप सभी का स्वागत कर लेता हूँ। और एक करियर जिसके बारे में आज हम बातें करने वाले हैं, वो करियर है करियर एज अ फूड साइंटिस्ट। तो क्या होता है फूड साइंटिस्ट, पहला जान लेते हैं स्कोप एंड बैकग्राउंड। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारी इनोवेशंस फूड इंडस्ट्री में आ गए हैं। फूड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और अगर आप कुछ नया लोगों को नहीं दे रहे, कस्टमर को नहीं दे रहे, तो प्रोबेबली आपको सर्वाइव होना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप अगर एग्जाम्पल देखोगे तो बिस्लरी एक ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाने के बाद आज आपके आजू बाजू में कम से कम 25 से 30 मिनरल वाटर के ब्रांड आपको देखने को मिलेंगे। फ्रूटी एक मैंगो पल्प का ब्रांड इस्टेब्लिश हो जाने के बाद आप कितने सारे मैंगो पल्प्स के टेट्रा पैक आपको हर एक दुकान में मिलते हैं। या फिर खाने में एम्बियंस है, थीम अलग अलग क्रिएट हो जाती है, अलग अलग थीम में खाना परोसा जाता है। कोई गांव का थीम देता है, कोई विलेज का देता है, शेतकरी ढाबा रहता है, या फिर राजस्थानी, कर्नाटकी, बहुत सारे थीम पे, बहुत सारे एम्बियंस पे, बहुत सारे वैरायटीज़ एंड टेस्ट लोगों को परोसे जाते हैं। तो ऑल पुट टुगेदर अगर देखा जाएगा, इन सारे चीज़ों में अगर कोई एक प्रोफेशनल बहुत बड़ा काम करता है तो वो है फूड साइंटिस्ट या फिर फूड स्पेशलिस्ट। तो बहुत ही उम्दा स्कोप है इस करियर के लिए। तो आप सही में इस करियर के बारे में सोचिए, करियर एज अ फूड साइंटिस्ट। तो अभी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी फूड साइंटिस्ट की। तो देखिए, बीइंग अ फूड साइंटिस्ट ऑब्वियसली आपको फूड के साथ ही डील करना है। तो एज अ फूड साइंटिस्ट प्रोबेबली आपका काम लेबोरेटरी में है। जैसा मैंने बोला कि अभी बहुत सारे वैरायटीज़ आ गए, तो एक्चुअली आपको जाके वड़ा पाव बनाना नहीं है, लेकिन ये एज अ फूड साइंटिस्ट जो भी कल्चर या फिर जो भी इनोवेशन या जो भी टेस्ट में डिफरेंस या फिर बदलाव लाते हैं, वो हायर लेवल पे, हायर रेस्टोरेंट्स पे, 5 स्टार होटल में जनरली वो थीम पहले यूटिलाइज हो जाती है एंड एज अ वेव वो डाउनवर्ड आ जाती है। तो एज अ फूड साइंटिस्ट प्रोबेबली आपको इनोवेटिव रहना है। और आपके अगर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखें तो पहला जो फूड मेकिंग प्रोसेस है, वो प्रोसेस सही तरह से जा रहा है कि नहीं, वो आपको देखना है। फूड प्रोसेस में जो इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, वो इंग्रेडिएंट्स सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ है कि नहीं ह्यूमन के लिए, वो आपको देखना है। FPO मानांकित है क्या, गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड ऑब्लिगेशंस एज अ फैक्ट्री और एज अ वर्किंग यूनिट आपने फॉलो किए हैं कि नहीं, ये भी एज अ फूड साइंटिस्ट आपको देखना है। बहुत सारे कंसेप्ट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपको करना है, बहुत सारे न्यारे या फिर डिफरेंट टेस्ट आपको क्रिएट करने हैं, और उसके लिए एग्जिस्टिंग सारे फूड मटेरियल, फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको जानकारी लेनी है, उसका टेस्टिंग करना है, वेरिफिकेशन करना है, लोगों की रुचि किस में है या फिर लोगों का टेस्ट कैसे बदल रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको एक डिफरेंट टेस्ट क्रिएट करनी है। इसके अलावा पैकेजिंग के ऊपर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि अगर देखा जाएगा तो एक ज़माने में छाछ खाली ग्लास में मिलता था, लेकिन आज टेट्रा पैक में, पाउच में छाछ मिलता है। तो ऑल पुट टुगेदर पैकिंग में भी अगर आप बदलाव लाते हो, या फिर पेपर बोर्ड का आप एग्जांपल ले लो, पेपर बोर्ड का जो एक्चुअली पैकिंग है काफ़ी अच्छा पैकिंग है, खाली पैकिंग के वजह से कितने बहुत सारे लोग पेपर बोर्ड का पल्प ले लेते हैं। तो ऑल पुट टुगेदर पैकेजिंग अट्रैक्टिव हो, जरा हटके हो, कुछ डिफरेंट हो, ऐसे अगर कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ अगर आप दे देते हो तो प्रोबेबली आपका यही काम है एज अ फूड साइंटिस्ट। इसके अलावा रिसर्च करने के बाद उसका डॉक्यूमेंटेशन करना या फिर डिफरेंट पेपर पब्लिश करना, ताकि वो पब्लिश किए हुए पेपर आगे जाने वाले समय में लोगों को या फिर स्टूडेंट्स को या फिर फ्रॉम रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू
काम में आ जाएंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है और यही काम है एक्चुअली फूड साइंटिस्ट का। या फिर तरह तरह के टेक्नोलॉजीज इक्विपमेंट्स यूटिलाइज हो जाते हैं, वो इक्विपमेंट्स भी ढंग से आपको यूटिलाइज करना आना चाहिए। ये सारी बातें एज अ फूड साइंटिस्ट आपको करनी है। तो फूड साइंटिस्ट का जॉब यही है, इट्स अ रिसर्च ओरिएंटेड जॉब, इट इज़ नॉट अ स्किल बेस्ड जॉब। ओके, तो वो एक आप ध्यान में रखिए। तो क्या करना पड़ेगा अगर आपको फूड साइंटिस्ट बनना है? तो जनरली ये 12वीं साइंस के स्टूडेंट के लिए एक्चुअली ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है। 10वीं के बाद आपको साइंस में एडमिशन लेनी है। 12वीं साइंस का रिजल्ट लगने के बाद 4 साल के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए आपको एडमिशन लेनी है, जिसमें बैचलर ऑफ साइंस इन फूड टेक्नोलॉजी या फिर बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी या फिर फूड इंजीनियरिंग, इस कोर्स के लिए आपको एडमिशन लेनी है। लेकिन फ्रॉम कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बताऊंगा कि आप बीटेक में एडमिशन लीजिए। बीएससी से ज़्यादा बीटेक में आपको कंटेंट अच्छा मिलेगा, लर्निंग भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। और मोस्ट ऑफ द जगह पे एक्चुअली इंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही एडमिशन मिलती है। देयर आर फ्यू कॉलेजेस जहाँ पे आपको मेरिट बेसिस पे भी एडमिशन मिलेगी, लेकिन ज़्यादातर इंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे ही आपको एडमिशन मिलती है। तो पर्टिकुलरली अगर कॉमनली यूज्ड इंट्रेंस एग्जाम देखा जाएगा तो जेईई मेन या फिर जेईई एडवांस, इन 2 एग्जाम के ऊपर आपको एडमिशन मिल सकता है। लेकिन कोई कोई स्टेट या फिर कोई कोई कॉलेज के उनके अपने भी इंट्रेंस टेस्ट रहते हैं। तो प्रोबेबली आप जब 12वीं में एडमिशन लोगे तो प्रोबेबली आपको अगर फूड टेक्नोलॉजी में करियर बनाना है तो पर्टिकुलर कौन से कॉलेज में, कौन से स्टेट में आपको करियर बनाना है, कौन से कॉलेज या फिर स्टेट में आप एडमिशन लेने वाले हो, तो अकॉर्डिंगली आप इंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए या फिर जेई मेन या फिर जेई एडवांस पे भी आपको एडमिशन मिल सकती है। फ्यू अदर इंट्रेंस टेस्ट अगर मैं बोलूँ तो बिटसैट है या फिर IISER का इंट्रेंस एग्जाम है, AMU का इंट्रेंस एग्जाम है या फिर JEC CEB ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, या फिर कर्नाटका में अगर आपको करना है तो KCET है। ऐसे बहुत सारे स्टेट वाइज कॉलेज वाइज अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। 4 साल का प्रोग्राम रहेगा। इस 4 साल के प्रोग्राम में अच्छा खासा फूड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंजीनियरिंग का आपको अच्छा खासा कंटेंट या फिर लर्निंग मिल जाएगा। इसके बाद आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना है, क्योंकि मैंने कहा कि जैसे ये नॉलेज बेस्ड करियर है, इसमें आपको स्किल से ज़्यादा नॉलेज आपका कितना है प्रोबेबली फूड इंडस्ट्री के बारे में, तो नॉलेज आपका जितना ज़्यादा रहेगा प्रोबेबली आप उतना अच्छा फूड इंडस्ट्री में काम कर सकोगे। तो आई विल एडवाइज कि अगर आपको बीटेक करना है तो बीटेक के बाद आप एमटेक भी करें 2 साल का, और एक अच्छा खासा मास्टर आप इस फूड इंडस्ट्री में हासिल करें ताकि आपका करियर ग्रोथ काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कॉलेजेस कौन से रहेंगे? देर आर सो मेनी कॉलेजेस। इनफैक्ट मैं बोलूँ कि हर एक स्टेट में बहुत सारे कॉलेजेस हैं फूड साइंस या फिर फूड टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक बीएससी के प्रोग्राम्स। कुछ चुनिंदा नाम मैं बोल देता हूँ, अदरवाइज एज पर आवर सिलेक्शन या फिर कन्वीनियंस आप सर्च भी कर सकते हो। जैसा आचार्य NG रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है गुंटूर आंध्र प्रदेश में, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी ICT, बहुत ही बेस्ट इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी के लिए, मुंबई में है। NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में है, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी तंजावरम तमिलनाडु में है। पारुल यूनिवर्सिटी गुजरात में है। SNDT वुमेन यूनिवर्सिटी मुंबई में है। लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में है। MIT कॉलेज पुणे में है, बहुत अच्छा कोर्स ये ऑफर कर लेते हैं। वसंतराव नाइक मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, इनके अंडर बहुत सारे कॉलेजेस है। परभणी या मराठवाड़ा साइड पे ये यूनिवर्सिटी है, तो इनसे अटैच किसी भी कॉलेज में आप प्रोबेबली फूड टेक्नोलॉजी के लिए बीटेक प्रोग्राम के लिए एडमिशन ले सकते हो। तो फीस कितनी रहेगी ये तो रहेंगे कॉलेज, या फिर आपको एडमिशन कैसे मिलेगी ये तो हो गया। फीस कितनी रहेगी? अगर फीस का देखा जाएगा तो ये 4 साल का प्रोग्राम है। 4 साल के प्रोग्राम में अगर वेरी करता है फीस, लेकिन फिर भी मैं बोलूँ 80,000 से लेके 2 लाख रुपए तक की फ़ी आपको सालाना पे करनी पड़ सकती है। यानी अगर 4 साल का कॉस्ट में देखो बीटेक का, तो 3 लाख रुपए से लेके 8 लाख रुपए तक का कॉस्ट आपको बीटेक की डिग्री फूड टेक्नोलॉजी में लेने के लिए पड़ सकती है। उसके बाद अगर आपको 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, एमटेक करना है, तो हर साल का लगभग 2 लाख रुपया, तो 4 से 5 लाख रुपए का फीस 2 साल के प्रोबेबली पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी के लिए भी आपको देनी पड़ सकती है। यानी प्रोबेबली 8 लाख ग्रेजुएशन के लिए, 3 to 8 lakhs ग्रेजुएशन के लिए, 4 to 5 lakhs
पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको खर्चा करना पड़ सकता है। तो ऑन दिस वे आप एक अच्छा खासा मास्टर ले सकते हो। और उसके बाद भी मैं एडवाइस करूंगा कि बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म है, लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको फ्री कोर्सेस ऑफर करते हैं वो आप करते रहे ताकि आपका नॉलेज अपग्रेडेड रहे। कुछ ऑथेंटिक पेड सर्टिफिकेशन कोर्स रहते हैं, वो भी आप कर लीजिए ताकि प्रोबेबली आपको उसमें एक मास्टर करना काफ़ी अच्छा हो जाएगा, आपको डीप नॉलेज मिलेगा और एक फूड इंडस्ट्री में आप अच्छा खासा काम कर सकते हो। तो इसके बाद अगर देखा जाएगा तो आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, तो एक बार आपने फूड साइंटिस्ट का काम कर लिया तो आप स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हो। आई मीन अगर आप डेयरी इंडस्ट्री में काम करने वाले हो तो प्रोबेबली डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट पे ही आप कॉन्संट्रेशन करो, या फिर अगर आप एग्रीकल्चर में काम करना चाहते हो तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर आप एक रिसर्च या फिर काम करने की कोशिश करो। कोई मीट साइंटिस्ट बनता है, कोई बेकरी साइंटिस्ट बनता है, आई मीन ओनली बेकरी रिलेटेड प्रोडक्ट के हुए ब्रेड अच्छे से अच्छा मैं कैसे बनाऊं, उसमें वैरायटी कैसे ला सकूं। आई मीन देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आफ्टर यू डन द बीटेक और एमटेक इन फूड साइंटिस्ट। कारपोरेट शेफ बन सकते हो आप, कलिनरी साइंटिस्ट बन सकते हो आप, या फिर फूड साइंटिस्ट बन सकते हो आप, फूड टेक्नोलॉजिस्ट की डेजिग्नेशन आपको मिल सकती है। मीट साइंटिस्ट, मीट ये बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आप मीट या फिर ब्रेड या फिर डेयरी बहुत बड़ा कैटेगरी है, एरिया है, यहाँ पे आप एज ए स्पेशलिस्ट काम कर सकते हो। प्रोडक्ट डेवलपर के रूप में आप काम कर सकते हो, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसमें क्या इनोवेशन आप ला सकते हो, इसके लिए प्रोडक्ट डेवलपर का काम कर सकते हो। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर के रूप में आप काम कर सकते हो, प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में आप काम कर सकते हो, R&D मैनेजर के रूप में आप काम कर सकते हो। बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास है, बहुत सारे अच्छे डेजिग्नेशन के लिए। रिक्रूटर तो बहुत है, बहुत सारी फूड FMGC कंपनीज है, विप्रो है, मेरिको है, पार्ले है, ब्रिटानिया है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है। देर आर सो मेनी कंपनीज जो फूड इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा नाम रखती है, जायंट कंपनीज है। और छोटे मोटे भी बहुत सारे कंपनीज रहते हैं, क्योंकि ये बड़े कंपनी ऑल प्रोडक्ट्स आप बनाते नहीं है, ये लाइसेंस बेसिस पे थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट बनवा के लेते हैं। तो आई मीन अनदर इंडस्ट्री में भी बहुत सारे कंपनीज है जो किसी बड़े जायंट कंपनी के लिए काम कर सकते हो। तो फूड इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज है, इस इंडस्ट्री में आपको जो मैंने अभी डेजिग्नेशन बताया है उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो बहुत सारा स्कोप अच्छा है। और सैलरी कितनी मिलेगी, तो मैं बोलूँ अगर आपके पास सही में एक अच्छा खासा नॉलेज है तो मैं तो बोलूँ कि 5 लाख का पैकेज आराम से एज ए स्टार्टिंग आपको मिल सकता है। और जैसा आपका नॉलेज बढ़ेगा, यहाँ पे मैं स्किल की बात नहीं करूँगा, मैं वापस एक बार बताता हूँ, ये करियर नॉलेज ओरिएंटेड है। तो इसमें आपका नॉलेज जितना ज़्यादा रहेगा प्रोबेबली आपकी सैलरी भी उतनी बढ़ेगी। लेकिन स्टार्टिंग विद 4.5-5 लाख का पैकेज एंड देन 10-12-15 लाख का पैकेज भी मायने नहीं रखता। सॉफ्ट स्किल कौन से आपको डेवलप करने हैं, तो सबसे पहला तो आपके पास इनोवेशन होना चाहिए। आपके माइंड में हमेशा इनोवेटिव आइडियाज़ आनी चाहिए, मैं क्या अलग कर सकता हूँ, मैं क्या हटके कर सकता हूँ, पैकेजिंग में, कलर में, कॉम्बिनेशन में या फिर टेस्ट में, ताकि मेरा प्रोडक्ट लोग अचानक से एक्सेप्ट कर लगे और उसका खपत बढ़े। या फिर मुझे ऑब्जर्वेशन स्किल एकदम परफेक्ट हो जाए, जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ पे अगर खाना परोस रहे तो वहाँ के खाने का स्टाइल कैसा है, कौन से प्रोडक्ट्स है, कौन से प्रोडक्ट, अगर मैं शादी में गया हूँ तो मेरे पास ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, लोग कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा खा रहे हैं, कौन से डिश पे ज़्यादा भीड़ है, टेस्ट क्या है, कलर कैसा है, शेप कैसा है किसी प्रोडक्ट का। तो ये सारा ऑब्जर्वेशन आपको बार बार बारीकी से करना है ताकि आप इनोवेशन करते समय वो ऑब्जर्वेशन आपके काम में आ जाए। बाकी टाइम मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये तो वेरी कॉमन प्रॉपर्टीज़ है, स्किल्स है जो आपको हर एक करी में लगने वाले हैं। तो ये अगर आप सारा कर लेते हो, एक अच्छा खासा नॉलेज फूड इंडस्ट्री का आप पा लेते हो, तो प्रॉबेबली यू हैव अ वंडरफुल करियर अहेड वेटिंग फॉर यू। तो 12वीं के बाद बीटेक या फिर एमटेक करके एज अ फूड साइंटिस्ट आप एक अच्छा खासा करियर बना सकते हो। तो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर अ करियर एज अ फूड साइंटिस्ट। और डिस्क्लेमर एज यूजुअल मैं बोलता हूँ कि हर सैटरडे एक करियर के लिए डेडिकेटेड वीडियो हम इस क्रॉसरोड सीरीज़ में आपके लिए लेके आते हैं। तो आप इसको
लाइक कीजिए ताकि हमें इंकरेजमेंट मिले, सब्सक्राइब कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको तुरंत नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए, और ये शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो भी स्टूडेंट इस करियर बनाना चाहता है, प्रोबेबली ही शुड गेट अ पर्टिकुलर नॉलेज अबाउट दिस प्रोबेबली करियर। तो आप ये ज़रूर शेयर कीजिए ताकि किसी को हेल्प हो जाए। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर अ करियर एज अ फूड साइंटिस्ट। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।